सो नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 जावा स्क्रिप्ट का। और यहाँ पर जो आज का प्रोजेक्ट का नाम है साइड बार। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइड बार को रख लिया है कि हम कैसे साइड बार बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में होगा ये कि हम इस बटन पर यानी कि हमारे टॉगल्स पर क्लिक करेंगे और हमारा जो साइड बार होगा वो बाहर से अंदर की ओर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्रॉस की बटन दे दी है और जैसे हम इस क्रॉस की बटन पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। बेसिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बेसिक डॉम के प्रोजेक्ट में ये हमारा एक तरीके से दिखाया तो तीसरा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हमें इसको पहले HTML और CSS में डिज़ाइन करना और फिर हम देखेंगे कैसे हम इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। तो वही मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप प्रोजेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, तो कम से कम बेसिक HTML और CSS आपको पहले से पता होना चाहिए, जिससे कि जो कोडिंग होती है HTML CSS की, ठीक है, उसको आप आसानी से समझ सको और यूज़ कर सको। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बनाने के लिए यहाँ पर पहला तो यहाँ पे एक बटन चाहिए है टॉगल्स की। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे एक चाहिए होगा साइड बार। ठीक है, साइड बार के ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोगो और लोगो के ठीक बगल में दिखाई दे रहा है मुझे क्लोज बटन। ठीक है, क्लोज बटन के नीचे मुझे नैप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 नैप हैं और जो लास्ट है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं सोशल्स आइकन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, अब इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हमें जो नीड है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर हमारे पूरे के पूरे मेन प्रोजेक्ट की। ठीक है, या तो आप मेन प्रोजेक्ट ले सकते हो या फिर यहाँ पे कम से कम टॉगल की बटन तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, टॉगल जो कि एक बटन होगी। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें रखना है एक आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से रख लेते हैं हैमबर्गर्स को। ठीक है, चलते हैं हैमबर्गर यहाँ सर्च कर लेते हैं। ये रहा हमारा बार, क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसे यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं, इसको लॉन्च कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारा जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा हैमबर्गर लग चुका है या नहीं लगा है। तो हमारा हैमबर्गर लग चुका है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड में सेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें सिंपली नजर आए। ठीक है, तो यहीं पे स्टाइल को ओपन कर लूँगा मैं, यहीं पर स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं टॉगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट देंगे तो ये अभी स्क्रीन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये राइट से चला जाए। ठीक है, और राइट से हम ले लेते हैं 15 पिक्सल्स। ठीक है, और टॉप से भी हम ले लेते हैं इसको 15 पिक्सल्स। तो यहाँ पर हमने इसको इतना कर दिया है जैसे कि ये हमारे बिल्कुल राइट साइड टॉप 15 में सेट हो सके। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए 2 मिनट, ये अभी भी यहीं पर है। ये वो वापस चल के देखते हैं, कुछ गलत लिखा है हमने, पोजीशन एब्सोल्यूट सही लिखा है। ठीक है, टॉगल की स्पेलिंग ओके, टॉगल की स्पेलिंग में गलती हुई है। ठीक है, और नाउ अब करेक्ट है और हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आकर के सेट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा टॉप में कर लेते हैं और थोड़ा सा इसके साइज़ वगैरह को बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं ले लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को, तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, लाइक 24 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर को कर देंगे हम नन। ठीक है, बॉर्डर को नन कर देते हैं, साथ में बैकग्राउंड को भी हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस चल के देखते हैं, तो ये हमारा हैमबर्गर नज़र आ रहा है। साथ में हम अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और साइज़ चाहें तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 29 दे दिया है और इसको हम कर लेते हैं 30। ठीक है, और टॉप को कर लेते हैं 20। तो ये जो है सेट हो चुका है। ठीक है, और ये हमारे वहीं सबसे ऊपर नज़र दिखाई देने लगा है। ठीक है, अब हमें एक चाहिए ये, ठीक है, कि हमें एक साइड बार चाहिए होगा। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पर एक साइड बार था, ऐसे हमें यहाँ भी एक साइड बार की ज़रूरत है। ठीक, यहीं पे बटन के बाद एक साइड बार क्रिएट कर लेते हैं। अब साइड बार के अंदर सबसे पहले मैंने देखा था लोगो। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, लोगो के अंदर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर H1 को। ठीक है, और लिख देता हूँ हम लोग देख लेते हैं नाम हमने क्या रखा था, कोडिंग एडिक्ट। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ कोडिंग और यहीं पे मैं स्पैन का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिक्ट। ठीक है, ओके, अब सही है। और
थोड़ा सा गलती हो रही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाँ सही था। एडिट। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या बना लिया, लोगो तो बना लिया। ठीक है, लोगो के बाद हमारा जो काम होता है नैप का बचता है, तो यहाँ पे हम नैप बना लेते हैं। ठीक है, नैप क्रिएट कर लेते हैं। अब नैब के अंदर हमें जो भी चाहिए हो, जैसे कि मैं चाहूँ तो यहीं पे यूएल की लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे मैं यूएल बना लेता हूँ। ठीक है, एलआई बना लेता हूँ, और एलआई के अंदर मैं ए का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले दे देता हूँ होम, क्योंकि होम तो नॉर्मली होता ही है। ठीक है, बाकी को देख लेते हैं बाकी क्या क्या है। तो होम आ चुका है, बाकी और देख लेते हैं। तो बाकी है अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स, फटाफट रख लेते हैं यहीं पे। कॉपी करता हूँ मैं इसी चीज़ को, और इसी चीज़ को मैं 4 बार पेस्ट कर दूँगा। होम अबाउट प्रोजेक्ट्स और लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट। तो होम अबाउट प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट हमारे पास आ चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है, और कोडिंग एडिक्ट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, साथ में हमें यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए थी, और वो है यहीं पे हम क्या करते हैं, H1 के ठीक बाद में मुझे एक क्लोज़ की बटन और चाहिए। ठीक है, तो इस क्लोज़ की बटन के लिए हम यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज़ को मैं सर्च कर लूँगा, क्लोज़, और यहाँ पर मुझे क्लोज़ ओके, एक काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक्स। ठीक है, कोड को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो कोड को कॉपी करते हैं वापस, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नाउ ये आ चुका है। ठीक है, एक बार इस कोड को भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा क्रॉस का निशान भी आ चुका है, ये हमारे नेविगेशन आ चुके हैं। साथ में हमें लास्ट में अब और भी कुछ चाहिए, वो है हमारे सोशल आइकन्स। ठीक है, सबसे लास्ट में है सोशल आइकन्स। तो यहीं पे सबसे नीचे जहाँ पर हमारा नैप ख़त्म होगा, वहीं पे हम लोग सोशल आइकन्स बना लेते हैं। सोशल आइकन्स, अब सोशल आइकन्स रख लेते हैं फटाफट। तो सोशल आइकन्स हैं, फेसबुक, ट्विटर है, ठीक है, लिंक्डइन है। बाकी हम लोग अपने रेंडमली जो भी हमें मिलता है वो हम रख लेंगे। यहीं पे आ जाता है हमारा फेसबुक। सबसे पहले क्लिक करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। फिर एंटर करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ट्विटर कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट करते हैं। सेम एज हम लोग लिंक्डइन के साथ करेंगे, और कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं लिंक्डइन। ये रहा, कॉपी करते हैं और यहीं पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रैंडमली अगर आपको कोई और दूसरा सोशल आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे जैसे डिस्कॉर्ड हो गया, और एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं आइकन, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए, जैसे गिटहब का ले लेते हैं। कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये आइकन्स हमने लगा दिया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हाँ, ये भी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, हमारे साइड बार को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, CSS पे चलते हैं, और CSS पे आकर के हम लोग यहाँ पे साइड बार को ले लेते हैं। सबसे पहले साइड बार को डिज़ाइन कर देते हैं। साइड बार को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी एक विड्थ सेट कर दूँगा। मैं विड्थ में यहाँ पे देना चाहूँगा सिर्फ 300 पिक्सल्स। एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा मैं। बैकग्राउंड कलर रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा आसमानी कलर, तो इसको थोड़ा सा अलग ही ब्लूइश रख लेते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है, ये हो गया। अब यहीं पर हमें एक और काम करना है, हमें हाइट इसकी सेट कर देनी है, वो भी मिनिमम हाइट। हमें हाइट जरूर सेट करनी है, लेकिन मिनिमम हाइट एक सेट कर देनी है। मिनिमम हाइट यहाँ पे सेट कर देनी है 100 VH, यानी कि स्क्रीन, यानी कि जब भी आपका व्यू पोर्ट है, ठीक है, उस व्यू पोर्ट का 100% हाइट हम यूज़ कर रहे हैं मिनिमम। इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है,
अब यहीं पर हम एक काम करते हैं, इतना करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कैसा नज़र आ रहा है। तो ये हमारा आ चुका है व्यूवर, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा स्पेस नज़र ना आए तो हमेशा की तरह एक छोटा सा रूल रहेगा। आप सबसे पहले क्या करो, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मार्जिन 0 पिक्सल्स, पैडिंग 0 पिक्सल्स, और यहीं पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं। तो ये हमारा जो है ना पूरी तरह से टॉप में सेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। इस जो नीचे वाला पार्ट है इसको सबसे पहले नीचे लेकर के आते हैं और इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं ये देखने में कैसा था, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कहीं और का चेंज था, हमने कहीं और का चेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइड बार के नीचे सोशल आइकॉन्स को सेटअप करते हैं। तो ये सोशल है, ठीक है। सोशल आइकॉन नाम रखा था हमने, यहाँ पे सोशल ही रखा था, एक बार देख लेते हैं, सोशल आइकॉन रखा था। अब सोशल आइकन को सबसे पहले मुझे नीचे ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए कि ये अपनी एक नई लेयर पे आ जाए। और मैं इसको कह देता हूँ बॉटम से 0 पिक्सल, ठीक है। अब चल के देख लेते हैं क्या ये ऐसा हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि बॉटम से 0 पिक्सल आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और डिज़ाइन कर देते हैं। इसको विड्थ दे देते हैं 100%, विड्थ हमने दे दी यहीं पर 100%। और बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो हम अभी वाइट रख देते हैं, ठीक है। अब हमने वाइट रख दिया, ठीक है। एक बार चल के देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो हम देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल 100% ले रहा है किसका, स्क्रीन का, ठीक है। बट हम जो चाहते हैं ये 100% ले किस चीज़ का, फ़िलहाल के लिए इस बॉक्स का, यानी अपने साइड बार का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बट डिज़ाइन से पहले चाहते हैं हम ये हैं कि ये फॉलो करे साइड बार को। तो अगर ये हम चाहते हैं, ठीक है, तो आ जाते हैं साइड बार पे और इसको पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा कि कम से कम ये फॉलो करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को, ठीक है। ये आ चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ सेंटर कर देते हैं, यानी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं यहीं पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, थोड़ा पैडिंग तो ठीक है, पैडिंग की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर दिया। हाइट दे देते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने हाइट दे दी है। और हाइट हम लोग दे देते हैं यहीं पर 17 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं एक साथ सभी का यहीं पे, और फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे कर देता हूँ 22 पिक्सल्स। अब यहाँ पे वापस एक बार डिज़ाइन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है, लेकिन हम देख नहीं है तो बिल्कुल टॉप में जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल टॉप में ना जा करके यहाँ पे सेंटर में आए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा फ्लैक्स की हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। इससे अब मुझे कई फ़ायदे मिल जाएंगे। अब मैं इस पर गैप का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकता हूँ सेंटर के लिए, और यहीं पे मैं यूज़ कर सकता हूँ अलाइन आइटम को भी यूज़ सेंटर के लिए, ठीक है। इससे जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मुझे गैप चाहिए, ठीक है। तो गैप के लिए भी मैं इसलिए ही फ्लैक्स को लगा लिया है, ठीक है। गैप के लिए हम यहाँ पे फ्लैक्स का यूज़ करके 10 पिक्सल गैप दे देते हैं। अब ये जो है हमारा गैप क्रिएट हो चुका है और ये हमारा जो सोशल आइकॉन है यहाँ पे रेडी है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर टॉप को भी रेडी कर लेते हैं और टॉप को डिज़ाइन करते हैं। तो टॉप को डिज़ाइन करने के लिए हम आते हैं जिस तरीके से हमने उसको किया है, ठीक है। तो टॉप का जो नाम है वो लोगो है, और लोगो के अंदर H1 है, H1 के अंदर स्पैन है और एक आई है, ठीक है। तो फटाफट वैसे डिज़ाइन कर लेते हैं, डॉट लोगो। अब लोगो को हमें सबसे पहले फ्लैक्स देना पड़ेगा, वो इसलिए देना पड़ेगा कि यहाँ पे दो चाइल्ड्स हैं, एक तो H1 और दूसरा हमारा आई, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ मैं, जैसे कि ये एक इन लाइन में हो जाए। ये हो गया हमारा इन लाइन। अब दूसरा जो हमारा काम रहेगा, ठीक है, कि जो टॉप है, ठीक है, उसका भी बैकग्राउंड कलर है ना कुछ यही सेम रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेम लगेगा, शायद अच्छा लगे, ठीक है। या फिर हम अभी रहने देते हैं। ये आ चुके हैं, दोनों साइड में आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ में चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ में चेंज करना चाहूँगा डॉट लोगो के अंदर जो H1 है उसका, ठीक है, H1 है उसका, ठीक है। और डॉट लोगो के अंदर जो आई है उसको भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उसको भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहीं पे क्या करता हूँ, सेम वही चीज़ दे दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और यहीं पे मैं दे दूँगा अलाइन आइटम सेंटर। तो सारी चीज़ें आ जाएंगी सेंटर में आ जाएंगी, बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। लोगों का साइज़ हम लोग यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
हाइट में यहाँ पे दे देता हूँ लगभग 18 पिक्सल, जैसे कि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। तो ये थोड़ा सा सेंटर में आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गैप का यूज़ कर लेता हूँ फिर से, गैप, ठीक है। और गैप में यहाँ पे दे दूँगा सिर्फ और सिर्फ 15 पिक्सल्स का। तो ये मैंने गैप का यूज़ कर लिया। तो ये गैप आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि गैप का यूज़ नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, और वो है जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जहाँ पे हमने सेंटर दिया था, ठीक है, वहाँ पे आप दे सकते हो स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो है ना बिल्कुल साइड साइड में आ चुके हैं। तो एक काम और कर सकते हैं, पैडिंग इनलाइन यूज़ कर लें, जिससे कि लेफ्ट राइट में एक स्पेस आ जाए 10 पिक्सल का, जिससे कि वापस वैसे ही लुक आ जाएगा जैसे कि हम चाहते थे। ये वापस वैसे हो गया, ठीक है। साइज़ को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं करूँगा, यहीं पे फॉन्ट फैमिली में सबकी सेम कर दूंगा, और वो होगी एरियल। अभी एरियल फॉन्ट फैमिली करने के बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 28 पिक्सल्स, और यहाँ पर इसे भी मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, वो भी 25 पिक्सल्स। चलो को देखते हैं कि कैसा क्या नज़र आ रहा है हमें। तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। कोडिंग एडिट, अब कोडिंग एडिट में जो एडिट है ना उसका कलर थोड़ा सा हमें चेंज कर देना है। एक को वाइट कर देते हैं और एक को ब्लैक रहने देते हैं। तो यहीं पर जो H1 है उसको कलर रख देते हैं हम लोग वाइट, और जो यहीं पर H1 के अंदर जो स्पैन है, जो H1 के अंदर स्पैन है, उस कलर को हम रख देते हैं यहाँ पे ब्लैक। छोटा सा डिज़ाइन है। तो ये हमारा आ चुका है। क्रॉस का निशान है, अगर आप चाहो तो उसको रेड में चेंज करना चाहो तो रेड में चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग, और यहीं पे कलर जो है हम चेंज कर देंगे, कलर हो जाएगा यहाँ पर रेड। तो ये आ चुका है रेड में। अब हमें जो डिज़ाइन करना है, इस वाले पार्ट को डिज़ाइन करना है कि हम इसको भी सेट कर दें फटाफट। यहीं पर आते हैं जहाँ पर हमारा साइड बार है, ठीक है। साइड बार के नैप के अंदर के यूएल को सिलेक्ट करते हैं। तो चाहे तो हम नैप के अंदर के डायरेक्ट एल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट नैप के अंदर आते हैं, एल को रखते हैं, और एल को मैं कहता हूँ यहाँ पे कि आप का जो लिस्ट स्टाइल है पहले तो उसको नन करें, इसको नन करना है। फिर आपको दूसरा जो काम करना है, अपने जो हाइट है, ठीक है, उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, एटलीस्ट 60 पिक्सल कर लें, ठीक है। और खुद को जो है ना थोड़ा सा पैडिंग दे दें, ठीक है। पैडिंग जो है आप चाहो तो लेफ़्ट से दे सकते हो, या चाहो तो इनलाइन नहीं दे सकते हो। तो यहीं से मैंने 10 पिक्सल्स दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या डिज़ाइन आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन आ रही है, कुछ साइज़ जो है ना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो 60 पिक्सल हो सकता है ज़्यादा हो, तो हम इसको कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सिर्फ 13 पिक्सल्स। ये आ चुकी है 13 पिक्सल्स पे। अब थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा और बेटर लगे। तो हम यहीं पर नैप के अंदर के एल के साथ हम ए को भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बाकी कोडिंग जो है अब वो हाइपर लिंक पे होने वाली है। तो यहीं पर मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ। जो कलर है उस कलर को मैं यहाँ पे सिंपल सा चाहूँ तो यहाँ पे वाइट कर सकता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर सकता हूँ, डेकोरेशन को नन कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ, लगभग 600, और एक बार चल के चेक कर सकते हैं। तो ये आ चुका है हमारा कोडिंग एडिट के अंदर होम, अबाउट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी बेसिक है, हमें कोई ऐसा कोई ओरिजिनली नहीं पूरा बनाना था, ठीक है। तो बेसिक डिज़ाइन काफ़ी ठीक है। हम चाहे तो इसी में हवर लगा सकते हैं, तो ये हवर भी वर्क कर सकता है। यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, AI को कंप्लीट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ कलर को चेंज कर देते हैं, कलर को हम कर देंगे ब्लैक जब वो हवर हो, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने गलती से हवर लिखना भूल गया। ओके अब ठीक है,
ठीक है, अभी हमारा जो है नेविगेशन तो वर्क कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये जो साइड बार है ना ऐसे हमें डायरेक्ट ना दिखाई दे, ये हमें तब दिखाई दे जब हम इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग सिर्फ HTML CSS की कोडिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो हम कोडिंग करेंगे वो कोडिंग होगी हमारी जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कैसे वर्क करने वाली है। अब यहाँ पे होगा ये कि मैं इस बटन को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बटन के क्लिक करने पर एक फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन का काम होगा कि इसको वो बाहर लेकर के आए, यानी कि इस बॉक्स को बाहर लेकर के आए। यानी कि पहले तो इस बॉक्स को कैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैप कैसे करें? ठीक है, यहीं पर जाते हैं साइड बार पर। ठीक है, उस साइड बार को मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट एक्स करके। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स का यूज़ करते हैं यहीं पे, और ट्रांसलेट एक्स की मदद से मैं यहाँ पे कितना मैंने पिक्सल बताया हुआ है एक बार देख लें। इसकी विड्थ मैंने बताई है 300 पिक्सल, तो मैं क्या करता हूँ इसको गायब करने के लिए -300 पिक्सल दे देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, अंदर की ओर चला जाएगा। देखें तो ये अब यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अंदर जा चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी अभी माइनस में है, ठीक है, वो वापस किस में चेंज हो जाए, 0 में चेंज हो जाए। ठीक है, मेरा बस इतना काम है, ये जो -300 पिक्सल लिखा है वो वापस 0 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, दोनों को टारगेट करेंगे, साइड बार को भी और साथ में बटन को भी। ठीक है, सबसे पहले अभी साइड बार को करते हैं, ID देता हूँ और यहीं पे मैं देता हूँ साइड बार। ठीक है, यहीं पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, लेट, ठीक है, साइड बार बनाते हैं और यहीं पर मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं टारगेट कर पा रहा हूँ गेट एलिमेंट बाय ID की मदद से, और मैं उसका नाम दे देता हूँ साइड बार। अब यहाँ पे मैंने टारगेट तो कर लिया साइड बार को कि जैसे ही मैं क्या करूँ, इस बटन पर क्लिक करूँ, किस बटन पे, टॉगल बटन पे क्लिक करूँ, तो साइड बार मेरा बाहर है। ठीक है, तो फटाफट एक फंक्शन बना लेते हैं यहीं पे, फंक्शन टॉगल, फंक्शन टॉगल मैंने बना लिया है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है, ये करना है कि जो साइड बार है, ठीक है, ये जो साइड बार है उसके अंदर जो स्टाइल लगा हुआ है, ठीक है, जो स्टाइल लगा है और उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म लगा है उसके अंदर की वैल्यू को आप चेंज कर दें। आप क्या करें, यहीं पर इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं हम लोग जो था। ठीक है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था कि किस तरीके से आप डॉम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वापस मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे स्टाइल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने समझा था कि हर एक एलिमेंट जो कि डॉक्यूमेंट कहलाता है, हर डॉक्यूमेंट के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल की। ठीक है, और स्टाइल एक ऐसी ऑब्जेक्ट होता है, स्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, स्टाइल के अंदर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम हमेशा डॉट की मदद से एक्सेस लेते हैं। ठीक है, तो साइड बार के अंदर की प्रॉपर्टी स्टाइल थी और स्टाइल के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म थी। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। पहले यहाँ पे चलते हैं ऊपर ही, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ट्रांसलेट एक्स -300 पिक्सल लिखा है, मैं इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पर, और चेंज करके मैं इसको कर दूंगा 0 पिक्सल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट इवेंट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक करने पर मैं यहाँ पे टॉगल नाम के फंक्शन को रन करने वाला हूँ, टॉगल नाम के फंक्शन को रन करने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये एकदम से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही झटके से हमें नज़र आया। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इससे क्लोज़ करने का भी बना देते हैं। ठीक है, अब क्लोज़ करने के लिए अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो सेम इसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम चीज़ हमें लिखनी है, क्यों हम बार बार उसी चीज़ को लिखें। ठीक है, टॉगल क्लोज़, इसको मैंने नाम दे दिया टॉगल क्लोज़। फ़र्क इतना होगा कि ये माइनस जैसा था वैसे का वैसा फिर हो जाएगा, यानी -300 पिक्सल्स। अब ये तो हमने कर दिया। ठीक है, अब यहीं पर इस चीज़ को टारगेट करने वाले हम आई की मदद से। ठीक है, अब आई के पास आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी मुझे उम्मीद है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही काम करेगा, तो यहीं पे हम ऑन क्लिक दे देते हैं, और ऑन क्लिक करके मैं यहाँ पे देता हूँ टॉगल क्लोज़, टॉगल क्लोज़, यानी कि यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक करने पे दूसरा फंक्शन रन होगा जिसका नाम है टॉगल क्लोज़। ठीक है, इस फंक्शन का काम होगा ट्रांसलेट एक्स को 0 पिक्सल करना, और इस फंक्शन का काम होगा ट्रांसलेट एक्स को -300 पिक्सल करना। ठीक है, अब चलो को देखते हैं क्या ये काम कर रहे हैं। क्लिक क्लिक
लेकिन यार ये बहुत ही फास्ट हो रहा है, हम चाहते हैं ये थोड़ा स्लो हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हम आ जाते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ पे। हम ये सारी प्रॉपर्टी किस पे लगा रहे हैं, साइड बार पे लगा रहे हैं, ठीक है। साइड बार पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन दे देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन दे देते हैं, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ 1 सेकेंड ऑल्ट, और 0.5 सेकेंड का मैं डिले कर देता हूँ। सेव करते हैं और इसको देखते हैं। अब ये कुछ इसी तरीके से नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा साइड बार बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। और क्लिक करने पर वो जो साइड बार है वो अंदर की ओर जा रहा है। तो हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना कि कैसे आप एक साइड बार बना सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आज इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करना, ठीक है। कल हम लोग दूसरे किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।